कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मर्डर सीन से जहां सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड लगता है। दो बॉडीज, दोनों एक जैसे, ट्विन्स, लेकिन सिर्फ एक मरा हुआ, दूसरा जिंदा, और कह रहा है कि उसने ये सब नहीं किया, कोई और था। पर सीसीटीवी, विटनेस या कोई क्लू नहीं, सिर्फ एक डेड बॉडी और एक गिल्ट फिल्ड ट्विन। एसीपी रंजीत इस केस को हैंडल कर रहा होता है। उसने 6 सिमिलर मर्डर सॉल्व किए हैं, सभी में एक पैटर्न, ट्विन्स, एक मर्डर्ड, एक बचा हुआ, और हर बार सर्वाइवर कन्फेस करता है, लेकिन कहकर कि मैं नहीं चाहता था, मुझे फोर्स किया गया। सब कुछ एक ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल ट्रैप लगता है। लेकिन बिफोर रंजीत कुछ और कर पाता, एक एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला जाता है। ये सब एसीपी अरविंद के हाथ में आता है, एक कोल्ड, नो नॉनसेंस ऑफिसर जो किसी को ट्रस्ट नहीं करता। उसके साथ है मनोहरन, एक सीनियर ऑफिसर जिसका पर्सनल लाइफ भी स्ट्रगल से भरा है। उसका बेटा हार्ट कंडीशन से सफर करता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अरविंद हर मर्डर साइट को ऑब्जर्व करता है और उसे कुछ ऑफ लगता है। किलर कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं, वो केयरफुली विक्टिम्स को सिलेक्ट करता है। टारगेट सिर्फ ट्विन्स। क्यों? अरविंद को समझ नहीं आता। एक पॉइंट पे अरविंद खुद को इमोशनली इन्वॉल्व महसूस करता है, जैसे वो इस केस का सिर्फ इन्वेस्टिगेटर नहीं, शायद एक मिसिंग पीस भी है। एक वक्त आता है जब सर्वाइवर्स बताते हैं कि उन्हें एक अजीब सिचुएशन में डाला गया था। उनका ट्विन उनका दुश्मन बन गया था। उनके सामने ऐसे सबूत, ऐसी फीलिंग्स क्रिएट की गई कि उन्होंने अपने भाई या बहन को अपना एनिमी समझ लिया। और जैसे जैसे अरविंद डीप जाता है, उसका पास्ट भी सरफेस पर आने लगता है। एक स्कूल, ट्विन बर्ड स्कूल, बार बार इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। हर विक्टिम उसी स्कूल का फॉर्मर स्टूडेंट है। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है। फ्लैशबैक में हम जाते हैं ट्विन बर्ड स्कूल, जहां एक पेयर ऑफ ट्विन्स रहते थे, बेंजामिन और फ्रांसिस। फ्रांसिस मेंटली अनस्टेबल था और बेंजामिन उसका ओनली सपोर्ट। लेकिन स्कूल में बुलिंग, रिजेक्शन और एक एक्सीडेंट सब मिलके फ्रांसिस की मौत का कारण बन जाते हैं। फ्रांसिस एक एक्सपेरिमेंट रूम में बंद कर दिया जाता है। वहां सीजर आता है और उसकी डेथ हो जाती है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। स्कूल कवर अप करता है। बेंजामिन टूट जाता है और उसका दर्द बन जाता है रिवेंज। उसने डिसाइड कर लिया, जितने भी लोग फ्रांसिस की मौत के जिम्मेदार थे, सबको पनिश करेगा। पर सिंपल तरीके से नहीं, वो उनके ट्विन्स को मजबूर करेगा एक दूसरे को मारने के लिए। प्रेजेंट में वापस आते हैं। अरविंद का दिमाग अब ऑब्सेस्ड हो चुका है इस केस से, और एक शॉकिंग मोमेंट में ट्रूथ सामने आता है। अरविंद खुद बेंजामिन है। एसीपी अरविंद, जिसका नाम, आइडेंटिटी, सब कुछ बदला गया था, असली में वही इंसान है जिसका भाई फ्रांसिस स्कूल में मरा था। उसने एसीपी रंजीत का एक्सीडेंट प्लान किया ताकि केस उसके हाथ आए। उसने हर मर्डर को पर्सनल बनाया। हर ट्विन जिसका कनेक्शन स्कूल से था, उनका दर्द उसने अपना बनाया। बेंजामिन के रिवेंज लिस्ट में मिथिली भी शामिल होती है, जो कि बेंजामिन का गर्लफ्रेंड मृदुला की बहन मिथिली है। क्यों? क्योंकि वो भी ट्विन बर्ड स्कूल से जुड़ी थी, यानी फ्रांसिस की मौत के वक्त वहां थी। और बेंजामिन का रूल सिंपल है, जो भी उस दिन स्कूल में था, सबको सजा मिलेगी। एक रात बेंजामिन यानी एसीपी अरविंद मृदुला से मिलता है। दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके दिमाग में ऑलरेडी प्लान तैयार होता है। सीन डार्क होता है। रूम में सिर्फ एक टेबल लैंप का हल्का लाइट। बेंजामिन मिथिली को अनकॉन्शियस करता है। जब उसकी आंखें खुलती है, वो एक स्ट्रेंज मास्क पहनी होती है। उस मास्क के अंदर फियर और कंफ्यूजन छुपी होती है। और फिर एक और लड़की रूम में लाई जाती है। वो भी एग्जैक्टली सेम लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्विन्स है। बेंजामिन उन्हें एक दूसरे के सामने रखता है। दोनों को लगता है सामने उनका दुश्मन खड़ा है। उस मोमेंट में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का पीक होता है। बेंजामिन उन्हें इमोशनली ट्रिगर करता है। ओल्ड स्कूल ट्रॉमा,
फॉल्स मेमोरीज और डर की वजह से वो दोनों एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं। लास्ट सीन में बेंजामिन यानी अरविंद जेल में होता है। वो कन्फेस करता है, एक्सेप्ट करता है कि उसने सब कुछ किया। बेंजामिन पॉइजन ले लेता है और खुद भी इस दुनिया से चला जाता है। मूवी खत्म होती है जब बेंजामिन को फ्रांसिस के पास दफनाया जाता है। फाइनली दोनों भाई साथ